जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे देवी मतंगी के बारे में और कमला देवी की व्रत कथा के बारे में। 10 महाविद्याओं में से एक देवी मतंगी माँ है, जिन्हें 10वें स्थान की माता माना गया है। 10 महाविद्याओं में से एक देवी मतंगी या मातंगणी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है। वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर इनकी जयंती मनाई जाती है। पुराणों में इनके संबंध में विभिन्न विभिन्न कहानियां भी मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती हैं। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप या अवतार मानी जाती हैं। तो आओ जानते हैं कि देवी मतंगी के बारे में संक्षिप्त जानकारी क्या है। 10 महाविद्याओं में माँ मतंगी इनमें से एक महाविद्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको 10 महाविद्याओं के नाम बताते हैं। तो पहली है काली, दूसरी तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, छठवीं है त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और 9वें नंबर पे रखे जाता है इनका नाम। 9वीं मतंगी माता है और कमला देवी 10वें नंबर पर है। तो मतंगी और कमला इन दोनों की कथा हम आज सुनेंगे। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मतंगी और कमला। दूसरा उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। तीसरा सौम्य रूप है, सौम्य और उग्र कोटि का है, तारा और त्रिपुर भैरवी। ये रूप हैं जिनके जो बहुत ही तेज भी हैं और जो शांत भी हैं। उग्र रूप है, सौम्य रूप है। ठीक है, तो ये देवियों के नाम हैं। मतंगी की पौराणिक कथा क्या है, तो कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी दोनों साथ में शिवजी एवं देवी पार्वती जी से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने दोनों का भव्य स्वागत किया और उनके लिए भोजन की अच्छे से अच्छी उत्तम व्यवस्था की। अन्न ग्रहण करते समय अन्न के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे हुए अन्न से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उसने उचिष्ट भोजन का आग्रह किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उचिष्ट भोजन प्रदान किया था। इस तरह यही देवी बाद में मतंगी कहलाएं। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मतंगी ही है। मतंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मतंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: समुखी, लघुश्यामा और श्यामला, राजमतंगी, कर्णमतंगी, चंडमतंगी, वैश्यमतंगी, मतंगेश्वरी आदि। इन नामों से माँ को जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मतंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मतंगी है। देवी मतंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मतंगी मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी की एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथों में बीड़ा तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड़क है और देवी की अभय मुद्रा में है। देवी अभय मुद्रा में है। देवी के संग तोता भी रहता है और जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिनके ऊपर तोता बैठा हुआ है कपाल के ऊपर, तो चारों भुजाओं में इन्होंने कपाल रखा हुआ है, बीड़ा, खड़क, वेद धारण किया हुआ है और माँ तांत्रिकों की सरस्वती देवी मानी गई हैं। मान्यता तो ये भी है, मान्यता के अनुसार कि चंडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने से उन्हें अपना ही जूठन खाया हुआ, मतलब जो जूठा खाते हैं, जूठन खिलाया हुआ भोग लगा दिया था। तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालनियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मतंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया था। तभी से माता मतंगी, ये माता मतंगी कहलाई जाने लगी। मतंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और काली की देवी भी माना गया है। वो माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो माँ के लिए जूठन का भोग लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जूठा करके थोड़ा थोड़ा सा उसमें आप प्रसाद, जैसे भगवान को हम पहले निकालते हैं ना, उसी तरह से आप खुद स्वयं खाने के लिए अलग निकाल सकते हो, उसके बाद माँ के लिए अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से कहलाया ये। तो शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है।
गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती भी आती है। आप लोग यदि मनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय कमला देवी और जय मतंगी माँ ज़रूर लिखिएगा। पलाश और मल्लिका पुरुषों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मतंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती हैं। मतंगी माता का मंत्र है, स्फटिक की माला से आपको करना चाहिए और 12 माला आपको इस मंत्र की जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें, मतलब जो आपकी जो दीक्षा है या आपके गुरु हैं, गुरुओं के द्वारा ही आप इनकी उपासना कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मतंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मतंगी देवी कहलाई थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी मानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। जब माता तारा की मैंने आपको कथा सुनाई थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये 10 महाविद्याओं में से बौद्ध धर्म में भी माना जाता है माता तारा को और मतंगी को, है ना। तो मतंगी को माता गिरी भी कहते हैं बौद्ध धर्म में। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मतंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मतंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मतंग ऋषि ही थे। इसलिए ये कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम आज भी है। यदि आप लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं या आप लोग गए हैं, आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ आज भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है और वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए थे, यानी कि हनुमान जी का वहाँ जन्म हुआ था। माँ मतंगी विचारों को व्यक्त करने के तरीके के रूप में बोले गए शब्दों की शक्ति का प्रतीक है और साथ ही सुनने, भाषण को समझने और इसे ज्ञान और विचारों में बदलने की क्षमता का भी प्रतीक है। सिर्फ भाषण से परे माँ मतंगी कला, संगीत और नृत्य जैसे आंतरिक विचारों और ज्ञान को व्यक्त करने के अन्य रूपों की दिव्य माँ है। मतलब इनको मैंने जैसा पहले बात आया ना आपको कि ये सरस्वती माँ की तरह हैं, तो ये दिव्य ज्ञान की देवी हैं। मतंगी का अर्थ क्या होता है? देखो, मतंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। मतंगी ही एक ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मतंगी देवी को जूठा किया हुआ भोजन नहीं लगता है भोग। मतंगी देवी समता की सूचक हैं, मतलब इनको जूठा लगाया जाता है भोग का भोजन। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने खाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो हम निकाल के रखते हैं उसमें से हम पहले निकाल सकते हैं, उसके बाद माँ को भोग लगा सकते हैं। तो ये है। अब बात करेंगे कि मतंगी माँ की साधना कैसे करे साधक। तो देखो, मतंगी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और बता दिया था मैंने, हर महाविद्या की पूजा करेंगे आप रात के समय, ऐसे कमरे में जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, एकांत में करें। मतंगी विद्या के मंत्र का जाप करें, जो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ओम ह्रीम मतंगई नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता में मंत्र जाप के दौरान अपने मन को एकाग्र रखें और मतंगी देवी के स्वरूप का ध्यान केंद्रित करें आप, ठीक है। मतंगी की क्या कृपा होती है। तो भक्त देखो, मतंगी के मंत्रों का जाप जब विशेष रूप से गायत्री या उनके बीज मंत्र एम का जाप करने से ज्ञान, स्पष्टता और वाणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब किसी किसी की वाणी सिद्ध हो जाती है, ये होता है, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। तो शुद्ध और सरल खाद्य पदार्थ जैसे फल, शहद और ताज़े फूल, विशेष रूप से सफ़ेद या पीले का प्रसाद, पीले चीज़ों का सात्विक प्रसाद, इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। ये प्रकृति के अनुरूप हैं, ठीक है। सात्विक रहें आप, है ना,
सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। जो भी चीज़ का आप भोग लगाते हैं वो या तो आप बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दें, जो भी चीज़ें आप रखते हैं माँ के लिए, और नहीं तो किसी गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। और अकेले एकांत में इनकी पूजा करें, और हर महाविद्या की रात के समय पूजा होती है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे हम देवी कमला देवी के बारे में। माँ कमला देवी 10वीं महाविद्या कौन है? तो शुरू करते हैं माँ कमला देवी की संपूर्ण जानकारी। तो प्रेम से बोलिए प्रिय श्रोताओं, कमला देवी की जय हो। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला आखिरी रूप थी, जो कमला देवी हैं, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया, मतलब लक्ष्मी के समान माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, दूसरा रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह पर लक्ष्मी को माँ कमला माँ के नाम से आपने जाना होगा। आप बोलते हैं ना कमला देवी, माँ लक्ष्मी कमला रूप स्वरूपणी, कमला जय कमला मनता लक्ष्मी कमता, जे आपने सुना होगा। तो माँ कमला के नाम से भी संबोधित होते हुए आपने सुना होगा। आज हम आपको कमला देवी की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ इत्यादि सभी चीज़ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो कमला देवी के बारे में, वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप ही है, लेकिन इन्हें माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह बात स्पष्ट होती है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यह दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है। अब हम यहाँ कमला माता के उस रूप की चर्चा करने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, और ये वे कमला माता कहलाई हैं। किस कारण वो कमला माँ कहलाई, इसके पीछे शिव सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदेह, मतलब जो उनका देह संस्कार उन्होंने भस्म कर लिया था अपने आप को, ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपको इसके साथ अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कमला देवी की कथा क्या है। तो देखो, यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती सती का ही पुनर्जन्म मानी गई है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। फिर भी राजा दक्ष ने भगवान शिव से द्वेष भावना रखते हुए और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे वे, इसलिए गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बारे में अनभिज्ञ थी, वो जानती नहीं थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवता व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम थी कमला देवी, माता कमला थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य रूपों को क्रमशः से मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब बात करते हैं कमला नाम का अर्थ क्या है। तो कमला का अर्थ कमल के पुष्प से किया जाता है, कमल के पुष्प के समान। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल ही पकड़े हुए हैं, कमल का पुष्प लिया हुआ है, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा हुआ है। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय क्या है? कमल के पुष्प पर माँ विराजमान होती हैं, हाथ में भी कमल लिए हुए होती हैं, है ना। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाया जाता है, उन्हें कमल ही प्रिय होता है। इसी कारण से वे इस रूप को, इस रूप के लिए क्या बोलेंगे हम? कमला देवी। ये कमला देवी के समक्ष ही माना गया है। इनका नाम ये खुद तो ये कमला देवी के समान है,
इसलिए इनका नाम कमला देवी है। संपूर्ण रूप का मैं आपको बता दूं, इनका विवरण क्या है, माँ कैसी हैं। तो देखो, माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज आभा निकल रहा है, मतलब तेज आभा और कांति निकलती है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से माँ सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है और उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं, वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं और तथा अन्य 2 हाथ में वर मुद्रा अभय मुद्रा में माँ है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला होता है, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। माँ का मंत्र कौन सा है? तो देखो, अगर आप माला से जाप करते हैं तो स्फटिक माला से, रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं या लाल चंदन की माला से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कमला देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप तो है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं किनकी? गुप्त नवरात्रों में माँ के गुप्त स्वरूपों की, 10 महाविद्याओं की। इसलिए लाल चंदन की माला से, स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से आप अभिषेक कर सकते हैं या कमलगट्टे की माला से, ठीक है। मंत्र कौन सा करेंगे? तो मंत्र करेंगे कमला देवी का ओम ह्रीम अष्टमहालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको धन संपत्ति की सभी समस्याएं दूर होंगी, धन संपत्ति मिलेगी, खूब पैसा आएगा, हर इच्छा आपकी, हर मनोकामना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य, हर चीज़ प्राप्त होगी। तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो आपको कमला देवी के मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे तो आप इनका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन आपको जाप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो करें, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। कमला देवी की साधना के लाभ क्या हैं? देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि लक्ष्मी जी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, सेम वही माँ कमला देवी की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, कमला देवी की, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पहले की तुलना में वो बेहतर होते हैं, अच्छी उन्नति होती है, उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट का जो कष्ट होता है ये दूर होता है, व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है, व्यक्ति विशेष रूप से सुख व वैभव की समृद्धि देखने को इनको मिलती है। इनके घर में आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल भी छट जाते हैं माँ की आराधना करने से। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए और होती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा करने का विधान माना गया है। माँ कमला देवी को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्याओं में सर्वोच्च माना गया है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव भी हुए उत्पन्न, मतलब आपने देखा होगा रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव भी हैं, इनके मंदिर हैं कई जगह जो कि काफ़ी विख्यात हैं। माँ कमला देवी को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है, मतलब उजाला, लाइट्स ये पसंद है, सफाई, वे अंधेरे से दूर रहती हैं। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा में हम क्या करते हैं, पूरे घर को जगमगाते हैं, हर जगह लाइट्स लगाते हैं, वैसे ही माँ को लाइट पसंद है, सफ़ेदी पसंद है, उजाला पसंद है ना। तो इस तरह से इनकी पूजा होती, साफ सफाई पसंद है, माँ अंधेरे से दूर भागती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा भी की जाती है। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया, खास करके जब लक्ष्मी पूजा के आसपास ही जब सब लोग वीडियोस डालते हैं। इनफैक्ट मैंने भी बताया है कि तांत्रिक लक्ष्मी भी होती हैं जो इनको सिद्ध करते हैं तांत्रिक लोग। काफ़ी सारे लोग लक्ष्मी पूजन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे रात में पूजा करते हैं, तांत्रिक लक्ष्मी की पूजा होती है। जो मंत्र सिद्ध जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, कोई भी चीज़ें हैं सिद्ध करते हैं, घर में रखी हुई अक्का जोड़ी है, हत्ता जोड़ी है, जो भी सामान है, कौड़ियाँ हैं, कुछ भी है जो रात में आप मंत्र अंत्र सिद्ध करते हैं, काफ़ी सारे लोग
तांत्रिक लोग भी पूजा करते हैं और वो माँ कमला देवी की ही पूजा करते हैं, जो गुप्त लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं, जो जिनको हम तांत्रिक लक्ष्मी के द्वारा बोलते हैं, मतलब उनका नाम है तांत्रिक लक्ष्मी। शायद आपको याद होगा, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई हुई है। ये दिवाली के टाइम का मेरा वीडियो है, तब मैंने डाला था, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। माँ का वाहन उल्लू है और कमल है, कमल पर माँ विराजमान है। इस तरह से आज के मैंने ये वीडियो आपको बताई कि तांत्रिकों के द्वारा इनकी सिद्धि होती है। कमला देवी के समझ लो आप, जो आप लोग पूछना चाहते हैं कि देखो, लक्ष्मी को कमला माता के रूप में भी पूछ सकते हैं आप, लक्ष्मी देवी को। ऐसे में यदि आप धन प्राप्ति के मार्ग खोज रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कमला माँ की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ बता दूं कि देखो, सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कमला माता कौन है। तो देखो, माता कमला को लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है, हालांकि उनका प्रकट्य माता सती की शक्ति से ही हुआ था। ठीक है। कमला देवी महाविद्या का मंत्र क्या है? देवी कमला महाविद्या का मंत्र ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी नमः, ये मंत्र है जिनका गुप्त नवरात्र में अंतिम दिन जाप किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में से अंतिम लास्ट महाविद्या है कमला देवी। कमला महाविद्या की पूजा कैसे करें? तो आंसर है इसका, यदि आप कमला महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर कमला महाविद्या मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और ये माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कभी भी इनकी कथाएं ज़रूर से सुने, दूसरों को शेयर ज़रूर करा करो। और इनकी पूजा आप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से इनका जाप कर सकते हैं, या फिर चंदन की लाल माला से आप जाप कर सकते हैं, है ना। कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं। इन सब मालाओं से आप पूजा पाठ हवन इत्यादि ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी 10 महाविद्याओं में से लास्ट माँ कमला देवी की और माँ मतंगी की कथा। 10 महाविद्याओं की मैंने आपको सारी कहानियाँ सुनाई हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर एक दिन की हर वीडियो आई है और आप चाहें तो कभी भी इनको खोल करके सुन सकते हैं, दूसरों को शेयर करें, कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने में ही इनका काफ़ी सारा पुण्य छुपा हुआ होता है, तो आप कथाएं ज़रूर से सुनें, दूसरों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इन 10 दिनों में यदि आप हमारे लिए कथा सुनाने के उपलक्ष्य में गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के आखिरी दिन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।